महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री परशुराम जी भगवान ने श्री विश्वामित्र जी से कहा कि यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और रोष कह करके इसको समझा लीजिए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुजस को आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है। जब आप स्वयं वर्णन कर रहे हैं तो किसी और को वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, यदि आप कहने में संकोच करते तो फिर कोई आपके बारे में वर्णन करता तो अच्छा लगता है। वैसे आपने अपने मुख से अपनी करनी को एक बार नहीं अनेक बार और बहुत भांति माने बहुत तरह से वर्णन किए। फिर भी आपको यदि संतोष नहीं हुआ हो तो और कहिए। रिस को रोक करके, क्रोध को रोक करके असहनीय दुख आप नहीं सहिए। आप अपने आप को वीर बनते हैं, वीर बरती हैं, धीर बनते हैं, अक्षोभा माने क्षोभ रहित बनते हैं। लेकिन जो गाली देते हैं इससे लगता है ना आप में वीरता है, न धीरता है और न ही अक्षोभता है। शूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। कायर करही प्रलाप। शूर लोग समर माने युद्ध भूमि में करनी करते हैं, पौरुष दिखाते हैं। कहीं न जनावही आप, अपने आप को कह करके जनाते नहीं हैं। हाँ, जो वीर नहीं है, जो कायर है, वह रण में रिपु विद्यमान पाई। रणभूमि में शत्रु को विद्यमान माने उपस्थित पा करके सामने देखते हुए अपना प्रताप कहते हैं अथवा प्रलाप करने लगते हैं। श्री लक्ष्मण जी अपने शब्दों में श्री परशुराम जी को कायर बना दिए। आप में वीरता नहीं है। यदि वीरता होती तो आप करनी करते, न कि आप कह के सुनाते। वैसे भी उत्तम पुरुष कहते नहीं अपितु करके दिखाते हैं। मध्यम पुरुष वह है जो कहते हैं तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो अधम पुरुष वह है जो कहते ही रह जाते हैं, कभी कर नहीं पाते हैं। तुम तो काल हाक
जनु लावा तुम तो काल हाक, जनु लावा बार बार मोहिला गी बोलावा, बार बार मोहिला गी बोलावा। महाराज, ऐसा लगता है कि आप तो काल को हाँक करके लाए हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मोहि लागी मेरे वास्ते आप बार बार बुलाते हो। काल को आपने पशु समझा है और आप अपने आप को चरवाहा, इसलिए काल को हाँक करके आप लाए हो। और हमें आपने घास समझा है, घास के समान तुच्छ समझा है। इसीलिए आप बार बार उस काल रूपी पशु को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ खा लो, लक्ष्मण रूपी घास को खा जाओ, चर जाओ। लेकिन वह भी नहीं आता है। प्रस्तुत प्रसंग में श्री परशुराम जी ने इस बात को कई बार कहा है कि तुम काल के वशीभूत हो, मैं तुम्हें अभी काल के हवाले किए देता हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस, निज कुल घालक, काल के बस है। और श्री परशुराम जी ने कहा, कहो पुकारी खोरी काल कवल भई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तो आप काल रूपी पशु को हाँक करके लाए हैं और बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, लेकिन वह काल रूपी पशु भी डरता है। वह आपके कहने से मेरे पास नहीं आता है। आपने भले ही मुझे घास समझा है, लेकिन काल जान रहा है कि ये घास नहीं है, बल्कि ये तो हमारे भी काल है। जैसे कि भगवान श्री राम जी ने कहा, कह रघुवीर समुझ जिए भ्राता, कह रघुवीर समुझ जिए भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। तो तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, आप तो काल के भी भक्षण करने वाले हो। अर्थात वह डर रहा है कि हम इसको नहीं खा पाएंगे, बल्कि यही मुझे खा जाएगा। इसलिए आपके बार बार बुलाने पर भी वह काल मेरे पास नहीं आ रहा है। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, श्री लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही श्री परशुराम जी भगवान परशु सुधारी धरेउ करी घोरा। घोरा परशु सुधारी करी, सुधारी कर धरेउ। उस घोर भयानक फरसे को सुधार करके, कांधे से उतार करके, और कर धरेउ माने हाथ में ले लिए।
जब श्री परशुराम जी भगवान आए हैं तो धनुषर कर कुठार कल कांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। अब इन्होंने फरसे को संभाल करके हाथ में ले लिए। घोड़ा कहने का भाव यह है कि यह वो फरसा है जिस फरसा से एक बार नहीं बहुत बार क्षत्रियों को मारा है, सहस्राबाहों की भुजा को काटा है। समधि सेन चतुरंग सुहाई, समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काटि बल दीन है, विपुल बार महिदेव नदी। यह श्री परशुराम जी ने कहा है। श्री लक्ष्मण जी का वचन कठोर है, क्योंकि परशुराम जी ने श्री लक्ष्मण जी को गालियां दी है। इन्होंने भी कठोर वचन कहा है। आपके रहते हुए आपका सुजस कौन कह सकता है? हमारे गुरुजी भजन करें कि आपका सुजस काम है। आप अपनी करनी आप स्वयं बढ़िया से कह लेते हैं। न संतोष हो तो और कह लीजिए, गुस्सा को मत रोकिए, गुस्से को रोक करके दुखी मत होइए, असहनीय दुख मत सहिए। आपको गाली देने में शोभा नहीं देती है, गाली देने में आपको शोभा नहीं है। और श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कायर हैं, इसलिए अपना प्रताप कह रहे हैं, प्रलाप भी कर रहे हैं। तो श्री परशुराम जी महाराज तुरंत हाथ में परसा ले लिए। प्रश्न उठता है धनुष्मान क्यों नहीं लिए? इसका उत्तर यह है कि धनुष्मान से डरेगा नहीं यह, फरसा से भले डर सकता है, क्योंकि फरसे से मैंने क्षत्रियों को मारा है, सहस्राबाहु को मारा है। श्री परशुराम जी कहने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। श्री परशुराम जी लोक और वेद दोनों मत से अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, लोक मत से बचना है, और कटुवादी बालक बध जोगु या वेद मत से बचना है। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कहने का भाव यह है कि बालक समझ करके अब तक मैंने इसे बचाया, अब तक नहीं मारा, लेकिन अब मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बालक बोली बधौ जनित, बधौ नहीं तो ही, बालक बोली बधौ नहीं तो ही। अब जन ऋषुप जाओ बस मोहि, पहले कह चुके हैं। लेकिन श्री परशुराम जी कहते हैं कि कोई मुझे ये नहीं कहना कि आपने बालक को मार दिया। यह बालक मरने ही लायक है। कटुवादी, कटु बोलता है, इसलिए यह वध के योग्य है। यह मुझे कायर बना रहा है, मेरी वीरता को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसको मैं मारूंगा।
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनी हार भासाचा, अब यह मरनी हार भासाचा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलो की माने बालक देख करके मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब यह मरनिहार भा साचा। अब तो साचा माने सचमुच यह मरनिहार भा, यह मरने वाला हो गया। मैंने इससे आते ही बालक कहा, अरे नृप बालक काल बस, बोल तो इन्हें संभाल। और बालक देख करके मैंने इसे बहुत बचाया, नहीं तो अब तक ये कब का समाप्त कर दिया गया होता। लेकिन अब यह मरनिहार भा साचा, क्योंकि कटुवादी है, कड़ुआ बोलता है, इसलिए यह अवश्य मरेगा। क्योंकि काल दंड कहे काहू न मारा, काल कभी भी किसी को डंडे से नहीं मारता है, काल कभी भी किसी को डंडे से नहीं मारता है, वह धारा में बल बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है। तो अब यह मरनिहार भा साचा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक कहा क्षमीय अपराध। महर्षि श्री कौशिक जी ने कहा, श्री विश्वामित्र जी ने कहा, परशुराम भगवान, हे परशुराम भगवान, बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। क्योंकि साधु बाल दोष गुण न गणहि, साधु पुरुष बालक के दोष और गुण को नहीं विचार करते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। श्री परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से ही उन्होंने ये कहा है, कौशिक सुनहो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। इसलिए तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम हट कहो जो चाहो उबारा। तो फिर श्री परशुराम जी जब इस प्रकार से गुस्से में आकर के श्री लक्ष्मण जी को मारने के लिए तैयार हो गए, तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महात्मन, बालक के अपराध को क्षमा हो, क्योंकि यह बालक स्वयं आपसे क्षमा मांग रहा है, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु पुरुष बालक के दोष गुण को नहीं गिनते हैं।
प्रश्न ये उठता है कि दोष को नहीं ध्यान देते, ठीक है, परंतु गुण को तो गुनना चाहिए, गुण को तो ध्यान देना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि बालक होने के नाते उसके किए गए अनुचित को अनुचित नहीं माना जाता है, तो उसके गुण को भी गुण नहीं माना जाता है। अथवा तो दोष और गुण यह द्वंद्व शब्द है। कहो सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार। अथवा तो बालक में दोनों देखे जाते हैं, दोष भी गुण भी, पर साधु में साधुता है, साधु में साधुता है, इसलिए उसे बालक समझकर उनके दोष गुण पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है, भी ज्ञान नहीं है। श्री मांडव्य ऋषि जी को फांसी की सजा दे दी गई, चौराहे पर सूली पर लटका दिए गए, लेकिन 3 दिन तक फांसी पर लटके हुए थे, मृत्यु नहीं हुई। राजा भयभीत हो गए, डर गए, फांसी से उतार दिए और क्षमा मांगने लगे। उनके राज्य में चोरी हुई थी, चोर चोरी का माल श्री मांडव्य ऋषि का आश्रम में छोड़ करके भाग गया था। उसी अपराध में इनको मौत की सजा दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। जब राजा क्षमा मांगने लगे तो श्री मांडव्य जी ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जाकर के धर्मराज से पूछता हूं कि मेरा अपराध कौन सा था, क्योंकि मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई महत अपराध किया ही नहीं है। फिर किस अपराध से यह मुझे सजा दी गई, या मैं जाकर के धर्मराज से पूछता हूं। धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी इनके तेज से डर गए। श्री मांडव्य जी ने पूछा, धर्मराज, मैंने कौन से ऐसे अपराध किए हैं जिस अपराध के कारण मुझे फांसी की सजा दे दी गई थी? धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, इनके कर्म के लेखा जोखा क्या है वह तुरंत देखा जाए। देखा गया, और देखा गया तो चित्रगुप्त जी ने ये कहा, महाराज, वैसे जब से इन्होंने अपना होश संभाला है तब से इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन जब ये बाल्य अवस्था में थे, छोटे थे, 5 वर्ष के पहले ही एक उड़ते हुए फतिंगे को, एक फतिंगा उड़ता है कीड़ा, उसके पूंछ को तोड़ करके और उसमें सीक लगा दिया था। बच्चे लोग उड़ने वाले फतिंगे को पकड़ लेते हैं, उसकी पूंछ होती, उस पूंछ को तोड़ देते हैं और पकड़े रहते हैं पूंछ को, उसी को तोड़ करके उसमें सीक डाल दिया था। उसी अपराध से इनको यह दंड भोगना पड़ा है। श्री मांडव्य ऋषि जी ने कहा, तब मेरी अवस्था क्या थी? कहा, वही लगभग 3 से 4 वर्ष की आपकी अवस्था रही होगी। श्री मांडव्य ऋषि जी ने कहा, कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि 5 वर्ष के पूर्व के अपराध बच्चों के माना जाना चाहिए? उस समय तो बच्चे को कोई होश नहीं रहता, कुछ ज्ञान नहीं रहता है, फिर उसका अपराध कैसे मान्य होगा? जब इस प्रकार से मांडव्य ऋषि जी ने प्रश्न किया, तर्क किया, तो धर्मराज जी डर गए। मांडव्य ऋषि जी ने कहा, मैं तुम्हें दंडित तो करूंगा, क्योंकि तुम प्रमाद किए हो। यदि मेरे कर्म के हिसाब को बढ़िया से ध्यान में रखते तो मुझे इतना दंड ही नहीं भोगना पड़ता, और न जाने कितने ऐसे जीव निरपराधी आपके द्वारा दंडित किए जाते होंगे। जब मेरे लिए जब विस्मृत आप हो गया, आपको होश नहीं है, तो औरों के भी कर्म का हिसाब किताब सही नहीं होता होगा, इसलिए मैं श्राप दूंगा। धर्मराज जी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा, मुझे राजा नहीं बनाइएगा, दासी का बेटा नहीं बनाइएगा, और स्वपच नहीं बनाइएगा, और जो क्रोधित हो
उनसे कहिए कि अमुक शब्द मत बोलिएगा, भले आपने बोला तो कहेगा जरूर बोलेंगे, क्या करोगे बताओ। तो जब श्री धर्मराज जी ने कहा कि 3 श्राप मुझे मत दीजिएगा, राजा बनना, दासी का बेटा बनना, स्वपच बनना, मांडव ऋषि जी ने कहा तुम तीनों बनो, तुम तीनों हो जाओ। और इसीलिए एक ही समय में द्वापर युग में तीनों थे। युधिष्ठिर राजा के रूप में है, विदुर दासी पुत्र के रूप में है, और स्वपच वाल्मीकि ये स्वपच के रूप में है, स्वपच वाल्मीकि स्वपच के रूप में है। तो इस प्रकार से बालक को दंड नहीं दिया जाता है। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तब श्री परशुराम जी को अच्छा लगा, फिर उन्होंने कहा कर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। महर्षि ये विश्वामित्र देखो ना, मेरे हाथ में फरसा है और मैं अकरुण को ही, अकरुण को ही माने करुणा रहित, दया रहित क्रोधी, निर्दयी क्रोधी हूं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही। गुरुद्रोही अपराधी मेरे आगे है, मेरे सामने है। कर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे हाथ में फंसा है और मैं करुणा रहित निर्दयी क्रोधी हूं। उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। मैं क्रोधी हूं। मेरे सामने गुरुद्रोही है। तो कर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। कटुवादी वध के योग्य होता है। जैसे सुनी कवि वचन बहुत खिसियाना, सुनी कवि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूं मूढ़ कर प्राणा। मनमह समुझ बचन प्रभु के रे। श्री अंगद जी कहते हैं मनमह समुझ बचन प्रभु के रे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। परुष बचन सुनि काढ़िय से बोला अति खिसियान।
कर कुठार मैं अकरु न कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छाड़ो बिनु मारे, उतर देत छाड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, उतर देत छाड़ो बिनु मारे। उत्तर दे रहा है और मैं बिना मारे इसे छोड़ रहा हूं। हे कौशिक, इसमें केवल तुम्हारा शील है। तुम्हारे शील के कारण। क्या शील? तो श्री विश्वामित्र जी आकर के इनसे मिले थे, श्री राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाए थे। और जब बहुत क्रोध बढ़ा तो श्री परशुराम जी ने कहा, बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक के गुण दोष को साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं, देखते नहीं है। तो श्री परशुराम जी कहते हैं, उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहने का भाव यह है, उत्तर देने वाला दंड के बागी होता है। जैसे रावण कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। वैसे ही श्री परशुराम जी कहते हैं, उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तुम बड़े शीलवान हो, इसलिए तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बचाने से छोड़ रहा हूं। सच्चाई ये है कि श्री परशुराम जी फरसा तो दिखाते हैं, परंतु फरसा आगे चलता नहीं है। आगे इस बात को कहेंगे। जब अपना कोई बस नहीं चलता है तो कभी श्री जनक जी, कभी श्री परशुराम जी इन सब का सहारा लेते हैं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, न त यही काटी कुठार कठोरे। गुरु ही उरे न होते श्रम थोरे, गुरु ही उरे न होते श्रम थोरे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, न त मन नहीं तो यही कठोरे कुठार से काटी माने काट करके, इसकी हत्या करके। थोड़े श्रम, थोड़े ही श्रम में गुरु ही उरीन होते हो, गुरु जी से मैं उरीन हो जाता। न त यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उरीन होते हो श्रम थोरे। थोड़े से श्रम में मैं गुरु जी से उरीन हो जाता। न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उरीन होते हो श्रम थोरे। मेरे पास कठोर कुठार है, मैं इसको तुरंत मार देता है। श्री परशुराम जी की बात सुनकर के श्री विश्वामित्र जी के मन में हंसी आई। हंसी तो इस प्रकार से आई कि वह हंसी ऊपर भी प्रकट होना चाह रही थी,
परंतु श्री विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि हंसी प्रकट हुई तो परशुराम जी समझ जाएंगे कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए गाधि सूनु कह हृदय हंसी, गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ, आयमय खाड़न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सूनु कह हृदय हंसी। महाराजा श्री गाधी के सुवन माने पुत्र श्री विश्वामित्र जी, गाधि सूनु माने महाराज गाधी के सुवन, उनके पुत्र। ध्यान दीजिएगा, वकार लगाने से छंद भंग हो जाता, इसलिए गाधि सूनु कहा गया है, सुवन नहीं लिखा गया। अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारेत। काव्य के निर्माण करने में अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारेत, ऐसा किया जाता है। गाधि सूनु का हृदय हंसी, मुनि हरि हरिये सूझ। अर्थात खेल देखना यह राजस गुण है, कौतुक देखना यह राजस गुण है। इसलिए श्री विश्वामित्र जी को पिताजी के संबंध से गोस्वामी जी ने नाम दिया। जैसे अस कौतुक बिलो के दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। कौतुक देख करके हंसना यह राजस गुण है, रजोगुण गुण है। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुन पुनि हसत कौशला धीसा। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुनि ही हरि हरिये सूझ। मुनि को श्री परशुराम जी को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। श्रावण के महीने में, भादो के महीने में कोई अंधा हो गया तो जेठ के महीने में कहता है कि देखो सब जगह हरा ही हरा है। चूंकि वह हरा हरा देखते हुए अंधा हुआ है, इसलिए उसको सब जगह हरा ही नजर आता है, पर हरा है ही नहीं। विनय पत्रिका 226 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मोहि तो सावन के अंधा ही जो, सूझत रंग हरो। मोहि तो सावन के अंधा ही जो, सूझत रंग हरो। मुनि को हरा हरा दिखाई दे रहा है। जैसे सब राजाओं को मार दिए, वैसे लक्ष्मण जी को भी समझते हैं ये भी एक राजकुमार, इसको मार दूंगा। परंतु इनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार से प्रति उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला इनको। निर्भयता के साथ इस प्रकार से प्रति उत्तर लक्ष्मण जी कर रहे हैं। किसी प्रकार से जरा भी डर श्री लक्ष्मण जी के मन में नहीं है। फिर भी उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बात है कि डरता नहीं उससे। किसी भी क्षत्रिय कुमार की हिम्मत नहीं थी कि श्री परशुराम जी से बहस कर लेते, वार्ता कर लेते इस प्रकार से। यह निर्भयता को देख करके उनको विचार करना चाहिए।
लेकिन ये तो सोच रहे हैं कि जैसे सभी राजाओं को मैंने मारा है, राजवंश को निपटाया है, समाप्त किया है, वैसे इसको भी मार दूंगा। तो मुनि श्री विश्वामित्र जी मन ही मन कह रहे हैं कि मुनि को तो हरा हरा ही दिख रहा है। आया माय खाड़न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। खाड़ माने तलवार का अर्थ होता है। एक कुशल अति ओरन खाड़े, एक कुशल अति ओरन खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। दीपावली के पर्व पर तमाम हथियार बनाए जाते हैं चीनी के द्वारा, शक्कर द्वारा। वैसे गुड़ जो दानेदार होता है उसको भी खाड़ कहते हैं, लेकिन खाड़ माने यहां तलवार का अर्थ है। तो तमाम अस्त्र शस्त्र, छोटे छोटे बंदूक, छोटे छोटे तलवार, ये सब बनाए जाते हैं शक्कर के। हाथी घोड़े आदि सब बना दिए जाते हैं। और धान के लैया के साथ साथ उसको भी बेचते हैं, लोग ले आते हैं दीपावली के दिन। अब कोई ये कहे कि देखो हमने 10 तलवार खा लिया, 20 बंदूक खा लिया, तो वह गन्ने के द्वारा जो चीनी बनी है, गन्ने से शक्कर बना है, शक्कर से वह तलवार आदि बना है, अस्त्र हथियार, उसको खा लिया, मुंह में लिया, गल गया, तो वह अभिमान करे कि देखो, वह अभिमान करे कि देखो हमने इतने तलवार आदि खा गए। और उसी भ्रम में एक लोहे के तलवार, एक छुरी, एक चाकू यदि मुंह में रखें तो उसको पता चले कि है क्या। श्री विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। आया मैं खाड़ न ऊख माया अजाहु न बूझ अबूझ। आया माय खाड़, यह खाड़ आया माय माने लोहमय है, लोहामय है, न कि ऊखमय है। अन्य राजा लोग ऊखमय तलवार के समान थे। श्री लक्ष्मण जी आया माया माने आयस लोहामय तलवार के समान है। नहीं मन में विश्वास होता है तो देखें, अस्त्र शस्त्र चलाकर खा के देखें तो पता चलेगा ना। लेकिन अजहु न बूझ अबूझ। जिन परशुराम जी भगवान के आते ही सभी राजा लोग छुपने लगे थे, सब डर गए, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की। और एक राजकुमार श्री लक्ष्मण जी इनसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सभी प्रश्नों का प्रति उत्तर कर रहे हैं, इनसे बहस कर रहे हैं, फिर भी इनको डर नहीं लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। अबूझ अजहू ना बूझ। अबूझ माने ना समझ, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। कम से कम अब तो समझ जाते। श्री परशुराम जी भगवान ब्राह्मण हैं, इसलिए गन्ने का उदाहरण दिए है। आयमय खाड़ न ऊखमय। ऊखमय का मतलब ऊख से, गन्ना से शक्कर बनता है, शक्कर के तलवार बनाए गए। तो श्री परशुराम जी ब्राह्मण हैं, इसलिए उनके लिए ऊखमय कहा। और राक्षस लोग असुर हैं, इसलिए वहां पर दूसरा उदाहरण है ना समझी पर, असुरों के ना समझी पर वहां पर उदाहरण है। जिमी अरुणो पल निखर निहारी,
जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी, चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। चूंकि वो राक्षस है, मांसाहारी है, इसलिए वहां मांस का उदाहरण है। और यहाँ श्री परशुराम जी ब्राह्मण है और ब्राह्मणम मधुरम प्रिय, इसलिए यहाँ पर ऊखमय का उदाहरण है। गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरिये सूझ, अयमय खाड़ ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न बूझ अबूझ। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान विदित संसारा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा शील माने आपका शील क्या है, उस शील को संसार में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, संसार में कौन नहीं जानता। सारे संसार में आपका शील विदित है। आप कितने बड़े शीलवान हैं, इस बात को सारी दुनिया जानती है। को नहीं जान विदित संसारा। श्री परशुराम जी ने कहा है कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि बस नहीं चलता है, तो आप हमारे गुरु जी का बहाना बना रहे हैं। आप कितने बड़े शीलवान हैं, यह सारी दुनिया जानती है। यहां व्यंगोक्ति है। व्यंगोक्ति में श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं, व्यंगोक्ति में श्री लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आप में शील नहीं, आप निःशील हैं, शील गुण से रहित हैं आप। माता पितहि उरिन भयनी के, माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पितहि उरिन भयनी के। माता पितहि उरिन भयनी के। माता और पिता से नीके माने अच्छी तरह से आप उरिन हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु जी का ऋण बाकी है, इसलिए आपके जी के माने हृदय को बड़ सोच रहा, बहुत बड़ा सोच है। माता पिता ही ऋण भय नीके। यहाँ ऋण क्या है, कहा आयु ही ऋण है। आयु बना रहना, जीवित रहना, ये ऋण बना रहना है। आयु समाप्त कर देना, मार डालना, यही ऋण होना है। आयुर्बल ही ऋण है। मनु जी महाराज ने कहा है कि 3 ऋण मनुष्यों के ऊपर होता है।
देव, ऋषि और पितर, इन तीनों ऋण से ऋण ही होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज 3 नाम गिना रहे, माता पिता ऋण भय नीके गुरु ऋण रहा। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। मातृ पितृ ऋण से तो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन गुरु ऋण अभी बाकी है, इसलिए आपको बड़ी चिंता है। गुरु ऋण चुकेगा कैसे, कैसे उनको दूंगा। माता पिता ही ऋण भय नीके। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय 41वां श्लोक में वर्णन है। देव ऋषि भूताप्त, देव ऋषि पितर इनके बारे में वहां लिखा है। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल के अभिसिंचित करने से, मूल में जब पानी देने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, वैसे ही भगवत शरणागति ग्रहण करके भगवान के भजन करने से सबका पोषण होता है, सब पुष्ट हो जाते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले सभी ऋण से ऋण हो जाता है। ये बात भागवत जी में कही गई है। माता पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। महाभारत वन पर्व शांति पर्व में कथा वर्णित है। प्रसेनजीत की कन्या रेणुका के साथ, प्रसेनजीत की कन्या रेणुका के साथ श्री जामदग्नि जी का विवाह हुआ है। एक दिन श्री जामदग्नि जी की आज्ञा से जल लेने गई थी। वहां पर गंधर्व का पत्नी के साथ जल विहार जो चल रहा था वह देखने लग गई। जल विहार देखने लग गई। आने में देरी हुई। श्री जामदग्नि जी ने पूछा, बताना नहीं चाह रही थी पर आप जान गए, क्योंकि ध्यान देकर तुरंत सब देख लिए। इनको बुरा लगा कि स्त्री को किसी और का जल विहार समागम नहीं देखना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपराध किया है। अपराध मान करके अपने सभी बेटों से एक एक करके कहा कि मैया माँ को मार डालो। महाभारत में 5 पुत्र की बात कही गई है, कहीं कहीं 7 पुत्र की बात आई है। लेकिन माता के प्रति भक्ति होने के नाते 4 पुत्रों ने इस बात को अनसुनी कर दिया, नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। श्री परशुराम जी उसी बीच कहीं से आए, फरसा लिए हुए चलते थे। प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी ने कहा, बेटा मेरा कहा मानोगे? श्री परशुराम जी ने कहा, पिताजी आपका आदेश सिर माथे, आपकी आज्ञा सिरोधारी होगी। आप जो कहेंगे वहां मैं तुरंत करूंगा। तब श्री जामदग्नि जी ने कहा अपने सभी भाइयों को, माँ को मार डालो। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों आप कह रहे मारने के लिए, तुरंत फरसा उठाया मार दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। श्री जामदग्नि जी इनके ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। कहा बेटा वरदान मांगो। तो श्री परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरे भाई और माँ सब जीवित हो जाए, और इनको ये नहीं याद रहना चाहिए कि परशुराम ने हमें मारा है, नहीं तो जीवन पर्यंत मन में द्वेष बना रहेगा, नफरत बना रहेगा।
दूसरी बात ये कि मैं अधिक आयु वाला बनूं, अधिक आयु वाला बनूं, दीर्घायु हूं। तीसरी बात यह, क्योंकि जामदग्नि जी प्रसन्न है, बेटा और मांगो और मांगो। तीसरी बात में ये कहा कि मैं युद्ध में किसी से भी हार ना मानूं, युद्ध में किसी से हार ना मानूं, और मुझे लड़ने के लिए श्रेष्ठ वीर प्राप्त हो। श्री जामदग्नि जी ने तथास्तु कहा। भाई लोग, माता जी सब जीवित हुए और वरदान जो दिया सब इनके जीवन में सार्थक हुआ। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, मैया को मार करके मां का ऋण चुका लिए। पिताजी को मार सकते नहीं थे, इसलिए आपने जानबूझकर के सहस्राबाहु से विरोध किया और सहस्राबाहु के द्वारा, सहस्राबाहु के कुटुंबियों द्वारा अपने पिताजी को मरवा करके उनसे ऋण हो लिए। महिष्मती नगरी के राजा सहस्राबाहु। 2 दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे, समुद्र से उन्होंने पूछा हमारे लिए कोई जोर का योद्धा हो तो बताओ। समुद्र ने श्री जामदग्नि ने अंदर परशुराम जी के पास भेजा। श्री जामदग्नि जी के आश्रम पर एक कामधेनु की बछिया थी। उनके प्रभाव से ससैन्य सहस्राबाहु के उन्होंने स्वागत किया। बाद में उन्होंने गौ मांगा, नहीं दिए तो जबरदस्ती छीन के चल दिए और मार भी दिए। जबरदस्ती छीन के चल दिए। परशुराम जी को पता चला तो जाकर के सहस्राबाहु को मार दिए, उनकी भुजा काट के उसको मार दिए, गौ छीन के ले आए। इसके बाद उनके कुटुंबियों ने आकर के इनके पिताजी को एक दिन अकेले में आके मार दिया जामदग्नि जी को। सहस्राबाहु के कुटुंबियों ने आकर के, कब? जब सहस्राबाहु को परशुराम जी ने मार दिया था तब। परशुराम जी ने सहस्राबाहु क्यों मारा? तो श्री जामदग्नि जी के आश्रम की गौ को हरण करके ले गया था, इसलिए जाकर के उनकी भुजा काट दिया, उनको मार दिया। तो उनके अनुयायी, उनके परिकर, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग आकर के श्री जामदग्नि जी को हत्या कर दिए। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, माता को मार करके मां से ऋण हुए, पिता को तो स्वयं नहीं मार सकते थे, इसलिए सहस्राबाहु से विरोध करके उनसे मरवा करके उनके ऋण से ऋण हुए। अब रहा गुरु ऋण, अब रहा गुरु ऋण। उसको लेकर के आपके मन में बड़ी चिंता है। आपके मन में बड़ी चिंता है, गुरु ऋण कैसे चुकेगा? क्योंकि गुरु जी अविनाशी हैं, गुरु जी कोई मार नहीं सकता है। तो श्री लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि अब आप बुला लाइए गुरु जी को। गुरु जी को मार करके गुरु ऋण से ऋण करा देंगे, और ऋण लिए हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं, इसलिए आपको मार करके ब्याज भी चुका देंगे। तो कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। मानस शंका समाधान में मणि पर्वत वाले पूज्य महाराजा श्री स्वामी श्री राम कुमार दास जी ने लिखा है, कि श्री परशुराम जी श्री शंकर जी से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त किए। जब इनकी विद्या प्राप्त हो गई तो गुरु जी से दक्षिणा लेने के लिए कहा। श्री शंकर जी ने कहा, परशुराम आपने बड़ी सेवा की है, इसलिए दक्षिणे की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यूं ही मुक्त करता हूं, आप जा सकते हो।
उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिना गुरु दक्षिणा दिए विद्या सफल कैसे होगी। तो जब इस प्रकार से कहा तो श्री शंकर जी ने कहा कि मैं मुंडों की माला पहना हूं, उसमें सुमेरु नहीं है, उसमें सुमेरु नहीं है। तो सहस्र शीर्षा शेष, सहस्र शीर्षा शेष श्रीमन नारायण रूप जो है उनका सिर ला करके हमें दे दीजिए, मैं उसमें लगा लूं माला के सुमेरु में लगा लूं। परशुराम जी गए, बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान शेष नारायण को मारने में सफल नहीं हुए। तो तपस्या करने लगे, और तपस्या करने लगे तो तब से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण दर्शन देने आए, शेष नारायण। तब इन्होंने मांगना था, इनको सिर मांग लिया सारंग। तब इन्होंने सिर कहते हुए सारंग कह करके सारंग धनुष मांग लिया। भगवान नारायण उनको सारंग धनुष दिए और कहा कि चलिए त्रेता में हम आपसे धनुष फिर वापस ले लेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, माता पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु ऋण बाकी है, उसके लिए आपके मन में बड़ी चिंता है। तो इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मानो वह जो आपने ऋण लिया वह मेरे माथे लिया, मैं तो ऋण चुका नहीं पाऊंगा, हाँ लक्ष्मण जी चुका देंगे। तो आप कृपा करके अपने उस महाजन को लेकर आइए, मैं ब्याज सहित और आपका ऋण चुका करके आपको ऋण से ऋण कर देता हूं। श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार से जब कहने लगे तो महाराज सभा में हाहाकार मच गया, सब डर गए। फिर श्री लक्ष्मण जी ने इनको ललकारा, और जब इस प्रकार से जब बिल्कुल परशुराम जी बड़े गुस्से में आते हैं, तब सरकार स्वयं बोलने के लिए आगे आते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।